बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज एक स्टोरी है, उस पर बात करते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमेशा सियासतदान जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जब आपस में उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई शुरू हो जाए और दूसरे को अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए, अपने हरीफ का इक़्तिदार ख़त्म करवाने के लिए वो हर हद तक जाते हैं। और इस हद तक जाते हैं कि वो फ़ौज को भी दावत देते हैं कि फ़ौज को कहते हैं कि आप आएँ, मुदाखलत करें और इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाएं और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और ये हमने देखा, जितने भी मार्शल लॉ लगे पाकिस्तान में, यही होता रहा कि उस वक्त की अपोजिशन जो है वो फ़ौज के साथ मिलती है, फ़ौज को दावत देती है, राय आमा हमवार करती है हुकूमत के ख़िलाफ़, हुक्मरानों के ख़िलाफ़, वक्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़, और वह इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाते हैं। और उसके बाद जब फ़ौज आ जाती है तो फिर उसको वेलकम भी करते हैं और साथ कुछ अर्से के बाद इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं और फिर उस फ़ौजी हुक्मरान के साथ मिल के इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। ये सारा कुछ होता रहा। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली 77 में, उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें मैदान में थीं, उन्होंने ही तहरीक चलाई, उन्होंने सब कुछ किया। और दरून खाना जनरल ज़ियाउल हक़ साहब, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ़ थे, उनको पैगामात भिजवाए जाते थे कि आप आएँ जनाब, चश्मे माँ रोशन, दिल माँ शाद, बस आप आ जाएँ और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से हमारी जान छुड़वा दें, इससे निजात दिलवा दें। तो एक दिन आया, जनरल ज़िया साहब आ गए। फिर 11 साल सिवाय पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी सियासी जमातों ने उनका साथ दिया और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक़्तिदार के मज़े लूटे। और फिर दोबारा जमहूरियत बहाल हुई। जमहूरियत बहाल हुई तो ये क्या करते थे, फिर उस वक्त 58(2) भी रख ली गई थी। 58(2) एक तरमीम रखी गई, ये जनरल ज़िया साहब ने मुतारिफ़ करवाई कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समझें कि अमूर ममलिकत सही नहीं चलाए जा रहे तो वो कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं। तो ये इख्तियार सदर इसाक़ खान साहब ने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया और फ़ारूक लगारी साहब ने भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद फिर अगेन 99 में परवेज़ मुशर्रफ साहब, मार्शल लॉ लगाया मुशर्रफ साहब ने, तो उनको भी सपोर्ट करने वाले यही सियासी रहनुमा थे और रंग रूप बदल लेते हैं और उसके बाद ये करते हैं। अब भी यही कुछ किया गया, यही डिमांड की जा रही थी। जनरल राहील शरीफ साहब से भी ये डिमांड की गई और जनरल कियानी साहब से भी डिमांड की गई, मुतालबा किया गया, लेकिन उन्होंने भी नहीं माना। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी यही मुतालबा किया गया कि जनाब आप इनका तख्ता उलट दें, ये कर दें, वो कर दें। वो नहीं माने। उनसे मुलाकात भी की गई, मुलाकातें भी की गई, लेकिन हुआ ये है कि ये PDM के मुतालबात अफ़वाज पाकिस्तान ने तो तस्लीम नहीं किए। अलबत्ता PDM के मुतालबात जो हैं वो म्यांमार की फ़ौज ने तस्लीम कर लिए हैं। और PDM के ऐसा लग रहा है कि सारे मुतालबात जो हैं वो म्यांमार की फ़ौज जो है और म्यांमार के जो फ़ौजी सरबराह थे वो सारे सुन रहे थे और उन्होंने समझा कि शायद ये उनको कहा जा रहा है, तो उन्होंने म्यांमार में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। और तख्ता उलटने के बाद इक़्तिदार लिया संभाल, 1 साल के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी है और 1 साल बाद इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है। और ये ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन हो चुके थे और नई पार्लिमान जो है उसका इजलास होना था, लेकिन एक दिन पहले ही ये काम कर दिया गया। और क्योंकि म्यांमार की फ़ौज ने ये कहा है कि वहाँ पे इंतखाबात जो थे वो मुनसिफाना नहीं थे, धांधली ज़दा थे। और आंग सान सोची जो है ख़ातून वहाँ की सरबराह हैं, वज़ीर आज़म थी, वही जीती थी, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये रात 3 बजे से वहाँ पे इंटरनेट सर्विस हर कुछ बंद है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। फ़ौज ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल संभाल लिया है और फ़ौज इस वक्त गश्त कर रही है। और सांग सोची की पार्टी के तर्जुमान ने भी इसकी तस्दीक कर दी और आलमी ज़राए अबलाग ने भी इसकी तस्दीक कर दी।
और दूसरी जानब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर इंडिया, अमेरिका, ये सारे के सारे इसको मुस्तरद कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं। और लेकिन तर्जुमान वाइट हाउस ने भी कहा है कि जो इक़दाम वापस ना लिए गए तो अमेरिका ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। लेकिन म्यांमार की फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है और जो आंग सान सूची जो कि एक किलर के तौर पे, एक मुसलमानों और इंसानों की कातला के तौर पे जानी जाती थी, वो इस वक्त हो गई है गिरफ़्तार और वो बंद हैं किसी नामालूम मुकाम पे। अब ये आंग सान सूची जो है ये कौन है? ये वहाँ की पॉलिटिकल लीडर हैं, जिसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इन्होंने चंद साल पहले वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कुशी की और मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए उन्होंने इसी फ़ौज का इस्तेमाल किया था और इसी फ़ौज के ज़रिए हज़ारों मुसलमानों को, बच्चों को, ख़वातीन को ज़िबा किया, उनके गले काटे, उनको मारा और उनको शहीद किया। और इसके जुल्म व सितम की ये जो वीडियोस थीं वो बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया ने देखी और उस वक्त भी इनको किसी ने यानी कि उस अंदाज में मज़म्मत नहीं की जैसे कि करनी चाहिए थी और इसलिए इनको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये सब कुछ हो गया तो इनको नोबेल इनाम भी मिला था। लेकिन जब ये साबित हो गया कि ये किलर हैं, ये कातिला हैं और इन्होंने इंसानी हकूक़ पामाल किए, फेयर ट्रायल का हक़ गस्ब किया लोगों का, तो लिहाजा उसके बाद उनसे नोबेल इनाम का अवार्ड भी वापस ले लिया गया था और अब अपने अंजाम को पहुंच चुकी हैं उसी फ़ौज के हाथों, क्योंकि मकबूल तो थीं, पॉपुलर थीं, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का इन्होंने फ़ायदा बहुत गलत उठाया। म्यांमार की फ़ौज ने मुल्क की सरबरा और नोबेल इनाम याफ्ता सांग सोची और उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं को भी अपनी तहवील में ले लिया है और सब के सब गिरफ़्तार हैं। और ख़ास तौर पे लगता नहीं है कि एक साल के बाद इलेक्शन हो, क्योंकि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफ़ी दिगरगू हैं और अपना प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक और मैं आपसे ख़बर आपसे शेयर कर लेता हूँ और वो ख़बर ये है कि ये तनाज़ात जहाँ भी होते हैं और जंगी तनाज़ात हों तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो ख़वातीन और बच्चे करते हैं। एक रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 सफ़हात से ज़ायद हैं इसके, और उसमें ये कहा गया है कि दुनिया के 63 करोड़ ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो इस वक्त जंगी तनाज़ात का शिकार हैं और जंगी तनाज़ात की वजह से मुतासर हुए हैं और ये दुनिया की आबादी का 8% बनते हैं, जो इस वक्त हमारे सामने अदाद शुमार हैं। और ये एक रिपोर्ट है, इसमें माहिरीन और तफ्तीशकारों पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट तैयार की गई है और शाया हुई है और मुख्तलिफ़ ज़राया अबलाग ने इसको पब्लिश किया है, जो कि एक वाक़तन एक दर्दनाक बात है और चैलेंजिंग है दुनिया के लिए भी और हम सब के लिए भी कि ये जंगो जदल की वजह से 8% दुनिया के ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हुए। और इसमें ये टोरंटो में सेंटर है फॉर ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ और इसकी तहकीक की जो सरबराही करने वाले हैं ये आगा खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के प्रोफेसर जुल्फ़कार भुट्टा साहब हैं जी, यानी कि पाकिस्तानी हैं और उनकी ही ये मालूमात, उनकी रिसर्च मुतअद्दी अमराज़, ग़िज़ाई किल्लत, जिनसी तशद्दुद और ख़राब दिमागी सेहत और साथ ही
पानी और तिब्बी सहूलियात जैसे बुनियादी सर्विसेज की तबाही के सबूत फराहम करते हैं। वो खलीजी मुल्कों में लड़ी जा रही हैं या अरब मुल्कों में लड़ी जा रही हैं या हमारे साउथ एशिया में हैं, जितनी भी लड़ी जा रही हैं ये उनका एक आदाद शुमार है। और जो नए अंदाजे हैं उसके मुताबिक जनाब ये पता चलता है कि कीमियाई हथियारों के बढ़ते हुए इस्तेमाल और महाजरीन की बढ़ती हुई तादाद के नतीजे में 2000 के बाद से दुनिया भर में मुसल्लह तनाज़ात से मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। 2017 में दुनिया भर में 10 में से 1 यानी कि 10% ख़वातीन मुतासरा थीं और बच्चों में ये तादाद 6 में से 1 यानी कि 16% बच्चे जो हैं वो ज़बरदस्ती तनाज़ात के ज़रिए बेघर कर दिए गए थे। तो ये एक और इसमें अगेन जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि ये पाकिस्तान, नाइजेरिया और हिंदुस्तान, नाइजेरिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये है सूरत हाल। और हिंदुस्तान के आपको पता है जी आया था आपको, और अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ और उसकी वजह से ये सारे महाजरीन जो हैं और वो पाकिस्तान पनाह गुज़ीन जिसे कहते हैं, पाकिस्तान एक तवील अरसे से उनको पनाह दे रहा है, उनको लुक आफ्टर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और 1995 से 2015 के दरमियान अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में लड़ाई के बिलवास्ता नताइज से तनाज़ात के 50 किलोमीटर के अंदर 67 लाख से 75 लाख नौमौलूद और 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ बच्चों की अमवात हुई। तो ये सिचुएशन है और इसके बावजूद जंग जदल से ये महज़्ज़ब कौमें जो हैं वो बाज नहीं आती, सो कॉल्ड महज़्ज़ब कौमें, और ये गरीब मुल्क कोई भी नहीं लड़ता, ये जंगें यही मुसल्लत करते हैं और उसके नतीजे में जो कुछ तबाही होती है ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।